गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना एसएस का नेक्स्ट टॉपिक रीड करेंगे, स्ट्रीविंग फॉर इक्वालिटी। स्ट्रीविंग इक्वालिटी में क्या है कि द स्ट्रगल अगेंस्ट सोशल डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट इवन बिफोर द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। उसके लिए क्या है कि अगर हमने सोशल मतलब सामाजिक पक्षपात को स्टार्ट करने से पहले हमें फ्रीडम पर स्ट्रगल करना होगा, जो ब्रिटिश रूल से हमें मतलब आज़ादी लेनी होगी। सोशल रिफॉर्मर्स लाइक राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती रेज्ड देयर वॉइस, उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई कास्ट सिस्टम के वे एंड डिस्क्रिप्शन अगेंस्ट वुमेन पे, और जो वीमेन के खिलाफ पक्षपात हो रहे थे। व्हेन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम वाज गोइंग ऑन, जब क्या स्ट्रगल आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, डेल्टीज वीमेन ट्राइबल्स एंड पीजेंट टुक पार्ट इन, उन्होंने पार्ट लिया इसमें भाग लिया। हाउएवर दे वर आल्सो फाइटिंग अगेंस्ट, इन्होंने क्या है उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी, इनइक्वलिटीज़ के बारे में, इनइक्वलिटीज़ के खिलाफ लड़ाई लड़ी। दे केम अक्रॉस इन देयर लाइफ्स डेलिटीज वांटेड टू गेन एंट्री, जो डेलिटीज थे वो क्या चाहते थे कि वो उन्हें टेम्पल्स में एंट्री मिले लाइक अदर्स, जैसे दूसरों को मिलती है। वीमेन वांटेड चाहती थी टू हैव द राइट ऑफ एजुकेशन, उनका वो था कि जैसे इंसान को, मनुष्य को अधिकार है एजुकेशन का, वैसे हमें भी मिले। और ट्राइबल्स चाहते थे कि फ्री फ्रॉम द क्लच ऑफ मनी लैंडर्स, और जो मनी लैंडर से उनके ऊपर उनका जो पक्षपात बिहेवियर है वो ख़त्म हो जाए। पीपल स्ट्रगल अलोन कैन नॉट फाइट अगेंस्ट इनइक्वलिटी, पीपल जो स्ट्रगल कर रहे थे वो इनइक्वलिटी के बारे में स्ट्रगल नहीं कर रहे थे। इफ़ इक्वलिटी इज़ टू प्रिवेंट पॉजिटिव स्टेप्स बाय द गवर्नमेंट नेसेसरी, इसके लिए हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप में क्या, इन 1947 व्हेन इंडिया बिकेम अ फ्री नेशन, जब क्या 1947 में जब राष्ट्र जो हमारा फ्री हो गया था, आर लीडर्स आइडेंटिफाइड द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वलिटी, हमारे जो नेता थे उन्होंने आइडेंटिफाई किया काफ़ी तरह की इनइक्वलिटी के बारे में दैट एग्जिस्ट इन आर कंट्री। द पर्सन हु रोड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूड डॉक्टर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन राइट किया था, हमारा संविधान मतलब राइट किया था। द डिस्क्रिप्शन वाज स्टिल फ्रेश इन माइंड, उन्होंने अपनी पक्षपात को लेकर हुए अपने माइंड को ताज़ा रखते हुए, व्हेन वाज नॉट परमिटेड टू हायर अ कार्ट simply because was an untouchable. Now was the opportunity to make amends for the social inequalities. Our constitution ensure that all people of India are treated equal, मतलब सभी पीपल्स को, लोगों को क्या किया जाए, इक्वल ट्रीट किया जाए। It also ensure that everyone of us हैज़ इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी, उनको इक्वल अधिकार दिया जाए और इक्वल उनको अपॉर्चुनिटी मतलब बराबरता का अधिकार दिया जाए। अनटचेबिलिटी हैज़ बीन मेड अ क्राइम एंड हैज़ बीन लीगली ओबोलोसाइड, जो अनटचेबिलिटी है उन्हें क्या है, उन्हें भी वही, जैसे कि अगर वो क्राइम करते हैं तो उन्हें भी वही, उन्हें क्राइम माना जाए उस चीज़ को। इट विल बी ऑफ मच यूज़ ऑफ फॉर अस इफ़ वी डिस्कस द राइट टू इक्वलिटी एंड राइट टू फ्रीडम, मतलब उन्होंने ये कहा कि हमें ये डिस्कस करना चाहिए बराबरता के अधिकार के लिए और आज़ादी के लिए। आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी सम फंडामेंटल्स राइट्स टू इक्वल एंड राइट टू फ्रीडम, हमारे जो संविधान है वो हमें गारंटी देता है, कुछ अधिकार दिए हैं जैसे कि इक्वल टू राइट टू इक्वलिटी, बराबरता के अधिकार, राइट टू मतलब तो आज़ाद फ्रीडम आर टू ऑफ देम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। राइट टू इक्वलिटी में क्या है, आर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी इंडियन सिटीजन 3 टाइप्स ऑफ इक्वलिटी होती है। कौन कौन सी? लीगल इक्वालिटी मीन्स दैट ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया आर टू बी ट्रीट इक्वल, सभी को मतलब इक्वल ट्रीट किया जाए बिफोर द लॉ, कानून में सभी को इक्वल ट्रीट किया जाए, ना कोई उनके लिए अमीर है ना कोई गरीब है। सिविल इक्वलिटी में क्या है, मीन्स ऑल इंडियन सिटीजन्स आर इक्वल राइट टू वोट, सभी को वोट देने का अधिकार हो, इक्वल टू राइट टू बी इलेक्टेड, ठीक है। सोशल इक्वलिटी में क्या, मीन्स ऑल द पीपल ऑफ इंडिया शैल बी इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर, उनको एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, सभी जगह उनको इक्वलता का अधिकार हो। राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम के लिए आज़ादी के क्या अधिकार थे, द राइट ऑफ फ्रीडम टू मेक सीरियस अटेम्प्ट टू डूइंग अवे विद डिस्क्रिमिनेशन, दिस राइट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग फ्रीडम टू एवरी सिटीजन, कास्ट, रिलीजन, सेक्स एक्सेट्रा। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, मतलब जो भी आज़ादी है उसको शांतिपूर्वक से इकट्ठा किया जाए, विदाउट आर्म्स, कोई भी विदाउट मतलब लड़ाई किए। फ्रीडम टू फॉर्म यूनियंस एंड एसोसिएशंस, फ्रीडम टू मूव फ्रीली
एंड टू रिसाइड द सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब फ्रीडम टू मूव फ्रीली, मतलब हमें क्या आज़ादी में फ्री सब कुछ, मतलब फ्रीली में हमें सब कुछ मिले, मतलब जैसा हम करना चाहे वैसा हम कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, सभी को कोई भी मतलब जो उद्योग धंधे हैं उन पे सभी को फ्रीडम मिली जाए। ट्रेड एंड बिजनेस, सभी में राइट टू पर्सनल लाइबिलिटी। ठीक है, उसके बाद आता है अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी आल्सो कॉल्ड द हरिजन्स एंड मेंबर्स ऑफ लो कास्ट हिंदू ग्रुप्स इन ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी। अनटचेबिलिटी के अंदर कौन से आते थे? हरिजन्स आते थे। ठीक है, वो लो कास्ट में थे, हिंदू ग्रुप्स इन इंडियन हिंदू सोसाइटी में। द यूज ऑफ द टर्म हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इलीगल इन द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड महात्मा गांधी वर्क टू इमेनिशेट दैम, ही नेम दैम हरिजन्स और चिल्ड्रन ऑफ गॉड। मतलब इन पे क्या है, महात्मा गांधी और इन्होंने सभी ने इंडिया पाकिस्तान के बीच में क्या हुई, इन्होंने वर्क किया। ठीक है, अनटचेबिलिटी वर दोज हुज जॉब्स और लाइफस्टाइल इन्वॉल्व्ड what were seen as polluting activities, killing for a living, as a for instance fishermen working with the hides of dead cattle contract with human body emissions, example sweepers and washermen। मतलब अनटचेबल को क्या है कि उनका जो जॉब्स है और उनकी लाइफस्टाइल में उन्हें भी वही बराबर के अधिकार मिलने चाहिए। ठीक है, आज का आपका चैप्टर जो कंप्लीट हो गया। आपने इसमें से जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड लगता है अच्छे से चैप्टर रीड करना है, और जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड लगता है उसको अपनी रफ नोटबुक पे राइट करना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।